गाड़ी झूठ बोलता है, सारे वादे झूठे हैं उसके और अपना ही भरना भरता है। वो गरीबों की पेंसिलें मार दिया, सब कुछ कर दिया। राशन कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और कोई सामान बनाने जाओ तो ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाएगा बंदा? कहाँ से लाएगा जब होगा ही नहीं तो? दिया ही नहीं। 1100 रुपए का वादा किया ना, 1100 रुपए ना कुछ नहीं दिया। इसलिए महिलाओं ने उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका, केजरीवाल के ऊपर से वादे करके। अगर शराब नीति फिर से लागू होगी, महिलाओं का रिएक्शन क्या है? शराब फिर से फ्री होगी तो दिल्ली में हम नहीं चाहते। मैं तो मोदी जी की सरकार है, सबसे पहले मोदी जी को यही नहीं वो करूंगी कि यहाँ से शराब सबसे पहले हटाई जाए। किराएदारों के लिए हम पानी बिजली बिल फ्री कर, कोई फ्री नहीं है। डबल बिल 2-2 हज़ार रुपये। अभी ठंड में हमारे 1500 रुपये महीना में, इस महीने में बिजली के बिल आया है। 300 रुपये पानी के बिल भरी हूँ। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं ओ न्यूज़ हिंदी में। अभी मैं अपनी टीम के साथ त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हूं और ये मार्केट एरिया है, पीछे एक छोटा सा पार्क भी है और यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे कि इस विधानसभा में इस बार मुकाबला प्रीति तोमर जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं उनको हो गए तिलक राज जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। आपका नाम क्या है? रितु अग्रवाल। महिलाओं का किस तरफ रुझान है? महिलाओं का बीजेपी की तरफ रुझान है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। फ्री की योजनाएं नहीं चाहिए? नहीं, फ्री की योजनाएं पूरी नहीं होती हैं। बोल दिया जाता है पर वो कंप्लीट नहीं, फिर पूरी फुलफिल नहीं करते हैं। हमने ये पंजाब कहाँ दिक्कत आ रही है? बस आपको फ्री मिल रही है, बिजली पानी फ्री मिल रहा है, कुछ नहीं फ्री मिल रहा है। कुछ नहीं, 1000 1500 रुपये महीने जमा करना पड़ता है। पानी बिल 500 रुपये भरना पड़ता है। केजरीवाल ऐसे बोलते हैं किराएदारों के लिए हम पानी बिजली बिल फ्री कर, कोई फ्री नहीं है। डबल बिल 2-2 हज़ार रुपये। अभी ठंड में हमारे 1500 रुपये महीना में, इस महीने में बिजली के बिल आया है। 300 रुपये पानी के बिल भरी हूँ। 1500 का बिल आया है लेकिन 2500 रुपये वो प्रतिमाह देने की बात भी तो कर रहे हैं। कौन सा केजरीवाल? वो कोई हमारी सरकार है कि 2500 रुपये देंगे। गारंटी नहीं है ना। पंजाब में ऐसा हो चुका है कि उन्होंने बोला था पर दिया नहीं है। पंजाब में 1000 रुपये जीते हुए, लेकिन अभी तक 1 रुपया। यहाँ पे भी अभी सारे लेडीज को कह रहे हैं किसी रुपया देंगे, कोई पैसा वैसा देने वाले नहीं है। वो मौका देंगे केजरीवाल को? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई मौका नहीं देंगे। कैसे देंगे? कोई दिक्कत होगी केजरीवाल जी से? नहीं, यहाँ पे पंजाब में 1000 रुपये ही नहीं दिए तो यहाँ पे 2100 का तो क्या मतलब है? नहीं लगता हमें ऐसा कुछ होगा। हम ये चाह रहे हैं 28 स्टेट्स में बीजेपी है तो यहाँ क्यों नहीं है? दिल्ली में होनी चाहिए, दिल्ली में जरूर आनी चाहिए। और हम ही लाएंगे। क्यों लाना चाहते हैं दिल्ली में? क्या करना चाहते हैं दिल्ली के साथ? 28 स्टेट्स में जो वर्क कर रहे हैं आपने देखा ही होगा, और हम ये चाह रहे हैं जो वहाँ हो रहा है वो भी यहीं हो। वक्त तो केजरीवाल जी भी गिनवाते हैं कि शिक्षा में क्रांति लेकर आए, स्वास्थ्य में क्रांति लेकर आए, महिलाओं को फ्री चीजें दे दी। बातें ही हैं, फ्री का लालच नहीं होना चाहिए। हम ये चाहते हैं टू द पॉइंट हो, टू द पॉइंट सबको फैसिलिटी मिले। जब नहीं मिल रही है तभी तो बात करती है ना जनता जनार्दन, कुछ गलत थोड़ी बोलती है। फैसिलिटी किसी और स्टेट में नहीं मिल रही है फ्री बस वाली? नहीं, हमें यहाँ भी नहीं चाहिए। अगर हमें जैसे अर्न करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ना कि फ्री के लिए ही करना चाहिए। इससे तो जो है लालच में ही रह जाएंगे लोग। जैसे लालच में क्या है कि नेता हमें वो चाहिए, प्रधानमंत्री जो गरीब हो चाहे कोई भी, हमेशा साथ दे। ये झूठो बोलने वाला नेता नहीं चाहिए। आज हम 2100 रुपये दे देंगे, 1 महीना जीतने के बाद हमें वो कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसे नेता नहीं चाहिए। कितना साथ चाहते हैं केजरीवाल जी? आप लोगों के खातिर जेल चले गए। जेल चले गए तो नहीं गए, अपने उससे गए, हमारे तो गांधी जी भी गए थे जेल, तो गांधी जी भी गए थे, उन्होंने तो अपनी जान भी दे दी। उसके बाद भी केजरीवाल जी जान देते हैं? नहीं, हमें ना जान देने वाली ना तो जान चाहिए ना फ्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए, वादे करेंगे, हमें फ्री नहीं चाहिए। केजरीवाल जी तैयार है मरने मिटने के लिए दिल्ली के लिए, क्योंकि उनको दिल्ली को 1 नंबर बनाना है। पड़ता है उनके महीने में से माहौल चाहिए, कोई फ्री का लालच नहीं चाहिए। देखो दिल्ली को खूबसूरत लंदन जैसा बनाना चाहते हैं केजरीवाल। 10 साल में अब तक क्यों नहीं बनाया उन्होंने? 10 साल हो गए, अब तक क्यों नहीं उन्होंने लंदन जैसा बनाया? अब आगे हम कैसे उम्मीद करें कि हाँ वो अब आने वाले 5 सालों में बना देंगे? काम करेंगे। मैं गाड़ी झूठ बोलता है, सारे वादे झूठे हैं उसके और अपना ही भरना भरता है। वो गरीबों की पेंसिलें मार दिया, सब कुछ कर दिया। राशन कार्ड नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और कोई सामान बनाने जाओ तो ये लाओ वो लाओ, कहाँ से लाएगा बंदा? कहाँ से लाएगा जब होगा ही नहीं तो? कहाँ से लाएगा? नहीं चाहिए हमें केजरीवाल, हमें चाहिए। अच्छा, जो आबकारी नीति थी शराब वाली, वो फिर से अतिशी जी कह रही हैं कि हम फिर से लागू कर सकते हैं। ये सब झूठ बातें हैं, भैया ये हम सच नहीं है। इनके ना केजरीवाल जी के सारे प्रचार ना खोखले हैं, सच बताओ। मकान मालिकों का भला करता कैसे है, गरीबों खोखले का हैं क्या भला है? कि जितना भी इनने प्रचार में मतलब जो भी ये बोलते हैं ना वो कुछ भी नहीं करते। मतलब ये थूक के चाटने वाले हैं।
कैसे चाटने वाले उसका मैं वो बता देता हूँ। जैसे पंजाब में बोला था महिलाओं के लिए कि हर महिला के लिए हर मंथ 1100 रुपये देंगे। अभी तो मैं कब 3 साल हो गई सरकार बनाए हुए, अभी तक तो कुछ दिया नहीं है। और ये जो 2100 रुपये का ये चूरन चटाने के चक्कर में अपनी सरकार बनाना चाहता है, उसके बाद में मिलना कुछ नहीं है। चूरन तो तीनों पार्टियां दे रही है ना। बीजेपी 2500 रुपये देने की बोल रही है। बीजेपी मोदी जी ने जो वादा करा है ना वो निभाया है, एक एक वादा जो बोला है वो सारे वादे निभाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वी वांट मोदी। हम तो चाहते हैं भैया ये दिल्ली अभी 2 साल हो गए ना वहाँ पे, 3 साल जीते हुए, अभी तक तो कोई किसी को कोई पैसा कोई सुविधा नहीं दिए। हम भी न्यूज देखते हैं टीवी पे, सब देखते हैं, लेकिन अभी तक वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर भी सबको कह रहे वो देंगे वो, किसी उसी अपना ताजमहल बना रहे हैं वो। यूपी का जिक्र क्या, दिल्ली इलेक्शन में यूपी का जिक्र क्यों? भैया केजरीवाल तो बाबा के चरणों तक नहीं पहुँच पाएंगे, उनका जैसा प्रचार कैसे कर लेंगे। 13 तारीख में 5.5 करोड़ श्रद्धालु पहुँचे हैं, इसकी तो पॉपुलेशन ही केवल 3 करोड़ है दिल्ली की, तो कैसे कर लेंगे यार बाबा की शरीकत। है इनकी बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं, खाली अपनी वोट बना, मतलब अपना अब की बार तीसरी बार फिर से जीतने के चक्कर से अपने ये मतलब इन्हें 2100 रुपये का चूरन चटाने की। महिला तो देखो भैया बैल जाती है। तो मैं महिलाओं का वोट बैंक सॉफ्ट टारगेट है आम आदमी पार्टी के लिए, और इसीलिए वो महिलाओं को टारगेट करते हैं कि 2500 रुपये देंगे, फ्री की योजना। लेकिन इस बार महिलाओं ने मन क्यों बदल लिया कि दिया ही नहीं, 1100 रुपए का वादा किया, ना 1100 रुपए ना कुछ नहीं दिया। इसलिए महिलाओं ने 10 साल में महिलाओं ने उनके ऊपर से विश्वास उठ चुका, केजरीवाल के ऊपर से वादे करके। अगर शराब नीति फिर से लागू होगी, महिलाओं का रिएक्शन क्या है? शराब फिर से फ्री होगी तो दिल्ली में हम नहीं चाहते। मैं तो मोदी जी की सरकार है, सबसे पहले मोदी जी को यही नहीं वो करूंगी कि यहाँ से शराब सबसे पहले हटाई जाए। इतना प्रेम है मोदी से, दिल में बसे हुए हैं क्या मोदी जी? बिल्कुल, वी वांट मोदी। इसलिए प्रेम है कि वो जो कहते हैं ना, वो केजरीवाल की तरह दिखावा नहीं करते, वो करते हैं। हम चाहते हैं वी वोट मोदी, वी वोट हमें योगी जैसा। पूरी दिल्ली में बदलाव या सिर्फ त्रिनगर विधानसभा में? पूरी दिल्ली में, पूरे दिल्ली में भाजपा पार्टी चाहिए, पूरे दिल्ली में मोदी सरकार चाहिए। और इस बार बिल्कुल परिवर्तन आएगा और सब परिवर्तन आएगा। हमारी महिलाएं और इस बार ठान लेंगी कि जनता बदल करेंगे। साक्षात दुर्गा हैं, महिलाएं बिल्कुल लाएंगी परिवर्तन, आप सब देखिएगा। हम भी यही चाहते हैं, मोदी आए, योगी जी का जैसे राज्य बने, अंदर भी जैसे वहाँ पर है बीजेपी। जय श्री राम। लेकिन गलती पिलाने वाले की है या पीने वालों की है? गलती पिलाने वाला का है, पीने वाला तो पिएगा, शराबी है। हम लोग वालों को अगर जहर भी फ्री में देते तो वो जहर भी खा लेंगे क्या? जहर भी खा लेगा, बहुत आदमी खा कर मर भी गया है, ऐसी बात नहीं है, ऊपर से भी गिर गया है। तो मेरा कहना है सरकार का यही हम कहते हैं, जब अगर दारू पिलाए ठीक है, मना नहीं है, काजू किशमिश अखरोट पिस्ता बादाम फल फ्रूट सबके साथ पिलाते, अपना समझाता तब ना, समझा गमार है, बेटा बेटी का ब्याह नहीं देख रहा है, एक समय था पोता पोती का ब्याह देखता था। जब इस सरकार दारू पिलाता है, उस सरकार जैसे दुनिया चलावे। बदमाश 12 बजे दिन में मोबाइल छीन लेता है, मोटरसाइकिल हुर चला जाता है, लोग देख रहा है, झपटी होती है। सरकार जानता है कि मेरे पास इतना बदमाश है, गुंडा घूमता है, उसका व्यवस्था करना चाहिए। हम बॉडीगार्ड लेंगे तो हम महीना देंगे सरकार को, अपने भेजेगा, महीना तो देना पड़ेगा। तो वैसा कुछ न, जो है सब मेरा मन है, रोड पर सब्जी लगाएगा। अब मेरा सरकार कहा है, मोदी सरकार बोला है 1 लाख रुपया पटरी वाले को देंगे और एक मार्केट बना देंगे, फल मार्केट, वो में घुसेगा। और जितना दुकानदार है पटरी पर कार मोटर का रास्ता है। क्या भरोसा उनका भी केजरीवाल की तरह मुकर के तो कभी न मुस्केंगे। अगर मुस्कते तो महीना में कितना करोड़ का चावल मुंह पर बिन पैसा का देता है। और मोतीलाल के समय में भी पैसा लेता था, नेहरू के समय में भी पैसा लेता था, कोटा में इंदिरा के समय में भी पैसा लेता था, सोनिया गांधी भी तो उस समय में भी पैसा लेता था, मगर ऐसा कोई नहीं किया। ये मुरली वाला है मोदी सरकार, मोदी सरकार ही चाहिए। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं 25 लाख का बीमा बुजुर्गों को दिया जाएगा, मुफ्त इलाज दिया जाएगा। कहाँ से रुपया लाएगा? रुपया का मालिक है मोदी। अच्छा।
रानी विक्टोरिया का टका मांगा गए, संजय भैया को जान मरवा दिया इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उसकी क्या भरोसा है जो संजय भैया अभी घूमता है, और संजय भैया गोल है। इंदिरा मरा निवास में और राजीव मरा मद्रास में। बोलिए, प्रभु देख रहा ऊपर वाला। ये दुनिया है मुरली वाला का। लोग हम दम कहते हैं, वे सब बेकार है। मोदी सरकार आना है जैसे अबे। तय है मोदी सरकार। युवा किस तरफ है इस बार? नाम क्या आपका? मेरा नाम नवीन सांवरिया है। और जिस तरह से दिल्ली की जनता को मतलब देखा जाए कि पहले तो तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, और हमारी वो लालच तमाम पार्टियां कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी अलग वादे कर रही है और बीजेपी अलग वादे कर रही है। भरोसा किस पार्टी पर करेंगे? भरोसा हम भारतीय जनता पार्टी पे करेंगे, क्योंकि ये कर्मठ और जुझारू एक नेक पार्टी है। और इससे जो हमारे जो विधानसभा के अंदर तिलक राम गुप्ता जी हैं, इनका चेहरा एक नेक और ईमानदार लोगों में ही रहा है। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि हमारी तरफ से भारतीय जनता पार्टी में जो उम्मीदवार हैं वो बिल्कुल सही उम्मीदवार। केजरीवाल ईमानदार नहीं लगते? जब शुरुआत में जब केजरीवाल सरकार आई थी तो इन्होंने भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कई वादे करे थे, लेकिन परंतु इन्हीं की वजह से भ्रष्टाचार ज़्यादा फैला है। ठीक है, केजरीवाल में ईमानदारी की झलक दिखती है आपको? मैं सतीश सांवरिया। केजरीवाल जो है चोर है बिल्कुल, और इसके जो विधायक है ये भी बिल्कुल पूरे चोर है। जैसे यहाँ का जितेंद्र सिंह तोमर देख लो, नकली फर्जी डिग्री में फंसा तो अब अपनी वाइफ के नाम पे टिकट ला रहा है, लालच नहीं छोड़ रहा। और फर्जी डिग्री का जिक्र मोदी जी के लिए भी करते हैं केजरीवाल जी कि तिजोरी खोलिए और डिग्री दिखाइए। इसका साबित हो चुका है, तभी इसके नाम के आगे अब ना विधायक नहीं लगता। आप चेक करो, कभी विधायक नहीं लगता। अब अपनी वाइफ को टिकट इसीलिए लाया गया है, ये तो प्रमाण है। और सारे इनके झूठे वादे हैं, सिर्फ लालच देने की कोशिश करते हैं, वो भी पूरा नहीं कर पाते। शराब का इन्होंने इतना बड़ा घोटाला करा है, शिक्षा में घोटाला करा है, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला करा है। मतलब सबसे बड़ी अगर चोर पार्टी है ना, पहले कांग्रेस के चोर चोर करके आए थे, लेकिन उससे भी बड़ी चोर पार्टी है आम आदमी पार्टी है। बीजेपी का भरोसा कर सकते हो आप। मोदी जी ने अगर कोई बात कह दी तो वो बात पूरी करते हैं। चोर पार्टी है आम आदमी पार्टी सर? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल चोर पार्टी है। हमें तो काम वाम किया है इस विधानसभा में? नहीं, बिल्कुल कोई काम नहीं किया है इन्होंने। 0% काम है। काम थोड़ा बहुत होगा, लेकिन ज़्यादातर जितनी उम्मीद थी वो नहीं हुआ। उम्मीद कितनी थी? उम्मीद तो बहुत थी। अब जो है पानी इतना गंदा आ रहा है यहाँ, सड़कें जो है सारी टूटी फूटी हैं। तो और यहाँ जहाँ तक जो है ये हमारे तिलक राम जी हैं, इन्होंने बहुत काम किया है यहाँ। इन्होंने जनहित के बहुत काम किए। इन्होंने जो है काफ़ी बदलाव चाहिए आपको सर, ये केजरीवाल चाहिए? नहीं, बिल्कुल बदलाव। पूरी दिल्ली जो है बदलाव मांग रही है। दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है इस केजरीवाल फर्जीवाल ने। जो है क्या कह के आया था और दिल्ली की जनता को इस तरीके से ठग रहा है। तमाम योजनाओं को जो है योजनाओं के तहत जितने भी इनके एमएलए हैं, जितने भी काउंसलर हैं, सब जो है धोखाधड़ी फ्रॉड कर रहे हैं। कोई भी विकास कार्य जो है। बात बताइए, धोखाधड़ी कोई 5 साल कर सकता है, 10 साल मौका क्यों दे दिया दिल्ली वालों ने? दिल्ली वालों क्या है, लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। ये झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, उन्हीं के इशारे पे वही लोग इसको मतदान करते हैं। बाकी जो शिक्षित वर्ग है वो आज देख रहा है परेशान। दिल्ली में झुग्गी थोड़ी ना रहती हैं, दिल्ली में बाकी आप जैसे लोग भी तो रहते हैं ना। हम लोग भी रहते हैं। जो दे दिया। आगे इस बार से परिवर्तन होगा। दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हाँ, बहुत जोर शोर से। गलती थी केजरीवाल जी को चुनना, उनको वोट करना, बहुत गलती थी। ये दुर्भाग्य रहा दिल्ली की जनता का, जो कि ऐसे केजरीवाल को जो है सत्ता में रखा। दिल्ली के चारों तरफ हाहाकार मचा है। देख रहे हैं मुंडका क्षेत्र कहाँ बाढ़ में कितनी बारिश में कितनी हालात खराब रहे हैं। धर्मपाल लाकड़ा इनके एमएलए थे वहाँ पे। कोई काम, एक पैसे काम नहीं है। सारा कुछ जो है बीजेपी पे ठोकते हैं। और जो वो कहते हैं कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा, भाई हो तो केजरीवाल जैसा, कुछ नहीं, सब फेक है, फर्जी है, नकली आदमी है। इसको तो बिल्कुल जो है लाने लायक नहीं है दिल्ली सरकार में। कांग्रेस में है थोड़ा बहुत भरोसा आप लोगों को या नहीं है? क्यों? नहीं, कांग्रेस तो गाड़ी खत्म हो गई साहब। कांग्रेस की बात करेगी, अब खत्म हो गई। 10 साल अच्छे लाई है। 2500 रुपये महिलाओं को और 25 लाख रुपए का जो है बीमा। हमने कांग्रेस को 50 साल देख लिया ना, कितने वादे करे, कितने पूरे करे। आज वादे इसलिए लाए जा रहे हैं क्योंकि हम आ रहे हैं।
आज कांग्रेस हारी तो वादे भी लेकर आ रही है और सारी बातें भी कर रही है, लेकिन आपको 8,500 का फिर से लेकर आई है कांग्रेस पार्टी। क्या लेकर आई सर? 8,500 रुपये देंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। आज से पहले जितनी भी स्टेट्स में कांग्रेस है, एक बार वहाँ सर्वे करा लीजिए। इससे बड़े सर्वे वहाँ पर होगा कि भाई जो आपने कमिट करा पिछले 5 साल 10 साल में, आप कर पाए कि नहीं कर पाए। अगर वहाँ कर दिया तो यहाँ भी कर देंगी, अगर वहाँ नहीं करा तो 100% वहाँ नहीं हुआ है तो यहाँ तो कभी भी नहीं होगा। केजरीवाल ने कितना काम किया दिल्ली में? देखिए, लोगों की भूल है जो 10 साल केजरीवाल करते रहे। लोगों की भूल है, लोग सोचते पता नहीं हम क्या बना देंगे, क्या कर देंगे। आपके सामने है, पुलों नहीं बनाया दिल्ली को, पुलों के नीचे झुग्गियाँ बस गई हैं, रोहिंग्या चारों तरफ बस गए हैं, गंदे से गंदा पानी आ रहा है, चारों तो भिखमरी मच गई है, ई रिक्शा वाला गदर मचा रखा है। इससे तो क्या चाहिए आपको? आज एक कोई भी निम्न वर्ग का आदमी दिल्ली आ जाता है उठ करके, भाई 200 यूनिट फ्री है, मेरी बिजली फ्री, मेरी पानी फ्री, रोटी फ्री, पानी फ्री, सब कुछ फ्री। इस चक्कर में दिल्ली आ जाते हैं और यहाँ करके सब कुछ जो फ्री मिलेगा तो दिल्ली छोड़ के जाएगा क्या? और ये बोझ किस पे पड़ रहा है? अगर आज आप कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूँ, ये सारी जनता कमा रही है, बोझ किस पे पड़ रहा है ये फ्री का? और क्यों फ्री दिया जा रहा है? नहीं तो जो लोग आ रहे हैं उनको वोटिंग अधिकार थोड़ी ना मिल जाएगा दिल्ली में, तो वो जीत कैसे जा रहे हैं केजरीवाल जी, ये समझ में नहीं आ रहा। सर एक बार सर्वे कराइए, जितने लोग आए हैं उनको वोटिंग अधिकार मिला है कि नहीं मिला है? वोटिंग अधिकार का ऐसा कोई नियम नहीं है कि 5 साल 10 साल 20 साल की वोटिंग अधिकार है। यहाँ तो रात को पहले आदमी आता है, पहले वोटिंग अधिकार मिलता है, आधार कार्ड मिलता है, फिर यहाँ आता है, फिर झुग्गी मिलती है, फिर फर्जी आधार कार्ड बन रहे हैं क्या? सब कुछ हो सकता है सर, यहाँ कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर के हम परेशान हैं, कुल मिलाकर सब सिस्टम खराब है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है, परिवर्तन चाहिए चारों तरफ। और बाहरी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली तो मशहूर है इस मामले में। यहाँ पर जिस टाइम माहौल है क्राइम का और चीज़ों का, क्या सिस्टम है? लोकल क्षेत्रीय MLA क्षेत्रीय कार्यालय क्या कर रहे हैं लोग? पता नहीं किस कौन कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई समझ से बाहर है सर। समझ से बाहर भूल रही 10 साल केजरीवाल, इससे बड़ी भूल हम नहीं कर सकते। अगर अब भी नहीं हमने सुने, अब भी केजरीवाल को लेकर आए तो भाई फिर तो राम जी मालिक है, वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा। फिर तो क्या होगा अगर फिर से आ जाएंगे तो? 10 साल में जो हुआ, जो 10 साल में कर पाए, वो उससे बढ़िया काम अगले 5 साल में करके दिखा देंगे। 10 साल में जितनी अव्यवस्था फैला पाए, अगले 2 साल में ज़्यादा फैला देंगे। 10 साल में जितना बेड़ा गर्क दिल्ली शहर का करा, उससे ज़्यादा अगले 1 साल में कर देंगे। नहीं हो सकता है जो काम रुकवा है बीजेपी ने वो काम केजरीवाल जी कर दें, क्योंकि कह रहे हैं कि एक मौका और दे दीजिए 5 साल दे दीजिए, जो काम पेंडिंग में है यमुना का या किसी भी चीज़ का वो मैं करके दूंगा। क्या आपको लगता है यमुना जी साफ कर पाएंगे केजरीवाल जी? क्या आपको लगता है? कोई भी वादा है, चलिए छोड़ दीजिए, आज की चर्चा भी छोड़ दीजिए। आज कांग्रेस ने क्या कहा, बीजेपी ने क्या कहा, केजरीवाल जी का पिछली बार का घोषणा पत्र उठा लीजिए, पिछली बार घोषणा पत्र उठा लीजिए और उसमें टिक करते जाइए कि उसमें से 2 काम भी हुए कि नहीं हुए। अगर 200 काम 400 काम थे, 2 हुए नहीं हुए, अगर 2 हुए तो हम केजरीवाल जी को देंगे, वरना बीजेपी हमारी आई है। बीजेपी है कहा था 10 साल पहले कहा था कि यमुना साफ कर देंगे, अगली बार वोट मत देना। उसके बाद का दोबारा कर देंगे, वोट मत देना। तो इस बार तो वोट देना नहीं बनता किसी का, वैसे देखो ये बात है। दुखी हो गए हैं दिल्ली वाले कहीं ना कहीं है। दिल्ली वाले दुखी नहीं, परेशान हो गए हैं। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब आपको लगे कि यार आपने कुछ गलत किया हो, पर आपने किसी गलत मंशा से नहीं किया। दिल्ली वालों का जिताना कोई गलत मंशा नहीं था, लेकिन जिस आदमी ने काम नहीं किया उसकी गलत मंशा थी। ठीक है, महिलाओं से बातचीत कर रहे थे और पुरुषों से भी हमने बातचीत की। त्रिनगर विधानसभा के ही लोग थे और त्रिनगर में मुकाबला जोरदार है इस बार। वक्त बताएगा नतीजे क्या होंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।